हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विजिबल क्लासेस एजुकेशनल वर्ल्ड। तो बच्चों आज पता ही है कि आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स का आंसर की। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोग किए थे मैथमेटिक्स का आंसर की। ठीक है, आज का जो सेशन है वो फिजिक्स का सेशन है। ठीक है, जो सेट 8 है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फुल आंसर की फिजिक्स का हम लोग देखेंगे लोग। तो शुरू करने से पहले बच्चों यही कहूँगा बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है और मच मोर अमाउंट में इस सेशन को शेयर करना है ग्रुप में अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी आंसर को पता चलेगा कि हाँ सर दिस इज़ द राइट वे, हाँ ये सही तरीका हो सकता है। ठीक बच्चों, तो हम तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात कम किया करेंगे, इसलिए मैं शुरू में ही थोड़ा सा बातें कर लिया। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था फिजिक्स का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी बताना था। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों वो होगा रिमेन सेम, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है, बहुत सारे जो फेमस हो चुके हैं उन लोगों में भी गलतियाँ की थी, बहुत सारे क्वेश्चन में गलतियाँ है। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है ताकि अगर इन फ्यूचर कभी हो तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। तो आई होप बच्चों आप लोग को अच्छा लगेगा सेशन, इसलिए एकदम टिकना है यहाँ पे, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल बैठे रहिए और देखते रहिए। आंसर मैं सिर्फ बताऊँगा, सॉल्यूशन चाहिए डिटेल तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या है क्वेश्चन 2 नंबर, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल रिफ्लेक्शन विल बी। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। इसका बच्चों आंसर जो होगा बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। ये पार्थिव दूरदर्शी, 3rd नंबर क्या है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। द फाइनल इमेज फॉर्म बाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप विल बी। इसका जो बच्चों आंसर जो होगा ए होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। इन इंग्लिश में दिखाते हैं आप लोग को, इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, इंग्लिश देखो तो बच्चों ए होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर देखिए, 4th में किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज द्वारा धारा के बीच कालांतर होता है। धारा के बीच कालांतर होता है। इन इंग्लिश, फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन एन एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज। इसका बच्चों 4th का जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा डी, 0। ठीक है, डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ऐसे ही ध्यान देते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक तो करना बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली की धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। इन इंग्लिश, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कोइल कंपेयर टू प्राइमरी कोइल इज। इसका जो बच्चों 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। एक्स किरणें क्या है, सॉरी क्या है, क्या बच्चों, एक्स किरणें हैं। एक्स क्या है, जो एक्स किरणें, एक्स वाई जो भी दिया रहता है, एक्स किरणें जो है 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था 7 नंबर, इस पर फोकस कीजिएगा। 7 नंबर का देखिए, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। इन इंग्लिश, द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर अ रे फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी व्हाट। इसका बच्चों आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है, सी अपॉन एन से डिवाइड किया जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का आंसर जो होगा सी होगा, ऑप्शन 7 का सी। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर पे। ये भी देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड था क्वेश्चन था। इसका बच्चों आंसर जो होगा 8 नंबर का, पहले पढ़ देता हूँ। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इस संयोजन की क्षमता डायप्टर में है। In English, the convex lens of focal length 40 cm and concave lens of a focal length 20 cm are in contact. The power of their combination in diopter is 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों वो होगा बी, -2.5 वो होगा बी। ठीक है, हम लोग कवर किए 8 क्वेश्चन तक कवर कर लिए ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या है, 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। इन इंग्लिश, द रीजन फॉर द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंसेस। इसका बच्चों जो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बच्चों वो होगा डी, इंटेंसिटी ऑफ चेंज। इंटेंसिटी में चेंज के परिवर्तन की दर को हम लोग व्यक्तिकरण की घटना का कारण मानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है।
ये बच्चों अब इंग्लिश में पता है, पहले हिंदी में जो दिया है उसको आंसर बताते हैं। 10th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो सी होगा, निकोल प्रिज्म। आगे इंग्लिश में पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। इंग्लिश विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट जो होता है ना वो होगा सी, निकोल प्रिज्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 11वें नंबर पे। ये देखिए सिंबल था, सिंबल किसका प्रतीक है? दिस सिंबल इज किसका प्रतीक, किससे बिलोंग करता है? ये होगा डायोड। आंसर विल बी ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है ये? यह ट्रांजिस्टर है कि प्रवर्धन गुणांक की इकाई होता है। यूनिट ऑफ एप्लीकेशन फैक्टर इज ट्रांजिस्टर इज, इसका होगा बच्चों डी। डी विल बी द राइट ऑप्शन, नो यूनिट। ठीक है, 12 का डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30 निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? इसका जो बच्चों राइट ऑप्शन जो होगा 13 का राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, डी। इन इंग्लिश में बताता हूँ मैं। ये सेट एच है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसको कहते हैं? तो एंड को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। ये और जो ए सी बी जो दिया है ना इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। बाय द वे इसका आंसर क्या होगा? नैंड गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मीन्स डी ऑप्शन। अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या पूछा था? यूएचएफ आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती है? इन इंग्लिश, वेव्स ऑफ यूएचएफ फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चों 14 का डी होगा। क्या होगा? स्पेस वेव होगा, स्पेस वेव्स। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कवर करते हैं जल्द से जल्द। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक रेडियो समस्थानिक भी जो दिया है 20 में दिया है कि अर्धवायु 5 दिन है, 20 दिन के लिए ये क्या नाविकों का अविघटित अंश होगा। ये वाट एवर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा देख लीजिए। इन इंग्लिश, द हाफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स दिया हुआ है इन 55 डेज एंड द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई अनडिकेड एट द एंड ऑफ 20 डेज विल बी। इसका बच्चों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। एंड 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन 1/4। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1/4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15 हो गया कवर। हम लोग 16 क्वेश्चन में कवर करते हैं अभी जल्द से जल्द। 16 नंबर क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो बच्चों इसमें जो है बहुत सारे टीचर जो कंफ्यूज है, बड़े बड़े चीज़ों को मैंने देखा है यूट्यूब पे जो कंफ्यूज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। कोई बोल रहा है कि ये डाउटेड है, ये दोनों मार दीजिए, ए बी मार दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जब बिहार बोर्ड पूछा है तो हाँ कुछ गलती हो, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया था? दो आवेशित के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात में निम्न में किस रूप में क्रम होता है? इन इंग्लिश, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन द ऑर्डर। ये आप लोग को मैं कवर कराऊंगा पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ। समझिए इसका आंसर क्या होगा। ये देखो क्या पूछा है? फोर्स ये पूछा है, ये पूछा है रेशियो पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसका चार्ज और रिपल्सन भी शो करता है एंड अट्रैक्शन भी शो करता है। लेकिन इन ग्रेविटेशनल फील्ड में जो बच्चों होता है ना वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्शन होता है, ओनली अट्रैक्शन होता है दो बॉडी के बीच में, ना कि रिपल्सन होता है। ठीक है, अगर रिपल्सन पूछता, देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों कंफ्यूज है क्या होगा क्या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में पूछता है, आपका आंसर 10 के पावर 42 होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप लोग खुद अंडरस्टूड है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या बोलता है? हमेशा अट्रैक्शन शो करता है। अट्रैक्शन शो करता है इसलिए हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे लो एक मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लेकर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लो तब आपका आंसर जो आएगा 10⁻³ आएगा। जाहिर सी बात है आना ही चाहिए। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है यानी कि दो मास के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन शो करेगा। अट्रैक्शन शो कर हमेशा अट्रैक्शन शो करेगा, इसीलिए हम लोग 10⁻³ लेते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन पूछता है, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। तो अगर ऐसा पूछता द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन चार्ज, तब जाके आपका आंसर 42 होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन शो करता है, इसलिए हम लोग एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 10⁻39 आंसर जो होगा आपका फुल्ली करेक्ट होगा इस कंसेप्ट के साथ। ठीक बच्चों, इसलिए बच्चों बोलता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं फुल्ली कमांड से बताता हूँ आपको। सॉरी बच्चों, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देते। दो आवेशों क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश क्यू रखा जाता है तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान होगा। In English, a charge q placed at the center of the line joining two charges q will be in equilibrium if q will be equal to। इसका 17 का जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा बी। बी विल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है?
विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे तो। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन π/2 यानी कि 90 डिग्री। इंग्लिश में समझते हैं। इन इंग्लिश, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E व्हेन द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका बच्चों जो बता दिया मैंने सी π/2। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम लोग जल्द से जल्द कवर करने वाले लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बताने में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ठीक है, उसमें फोर्स होता है, फोर्स वेक्टर है, इसलिए ये भी वेक्टर होगा। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। एम्पलीट्यूड अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर, दो तरंगे y1 दिए हुए हैं, ये y2 दिया गया है, उत्पन्न व्यक्तीकरण का आयाम महत्तमान है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ये दिया हुआ है, दो वेव्स के एम्पलीट्यूड बताना है। तो जो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी 5। ठीक है, 5 रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर हम लोग कवर करते हैं जल्द से जल्द। ये देखिए, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनोइड इज। इसका बच्चों कैसे कवर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसका आंसर जो होगा ए होगा, बी इसका अपन 2 मिनट। लेकिन इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में दोनों में सेम सेम दिया हुआ है, दोनों में सेम सेम दिया है। तो हम लोग हिंदी के अकॉर्डिंग हम लोग ए मारेंगे। क्यों मारेंगे, ए हम लोग को मारना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर का जो होता है ना उसको सजाया जाता है, उसके बाद नीचे उसको ट्रांसलेट करके पेपर बनाया जाता है। तो आंसर आप लोग को ए मारना है। ठीक है, ए मारना है, कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसमें रॉन्ग दिया है, तो आंसर ए होगा। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, फुल्ली कमांड फुल्ली अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। 22 देखिए, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। क्या होगा, सी। इन इंग्लिश, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर। मैंने बताया सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 22 का सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, 23 नंबर कवर करते हैं जल्द से जल्द। ये प्रतिवर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, धारा का मूल माध्य वर्ग का मान होगा, RMS निकालना था। इसका बच्चों आंसर होगा 30√2 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। आंसर बी आप लोग मार दीजिएगा लोग, कंफर्म। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए रूट में स्क्वायर दिया है, इंग्लिश आप लोग समझ जाइएगा। 14 नंबर आते हैं। वो फॉर्मूला आपको पता है, उसका जो पीछे वाला क्वेश्चन था I0/√2 होता है, उसी के अकॉर्डिंग जब √2 है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू आना चाहिए, जबकि उसमें नहीं दिया था, इसलिए 30 ऑप्शन मारिएगा आंसर। 14 नंबर देखिए, LR परिपथ का प्रतिबाधा होती है, द इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। LR सर्किट का जो फॉर्मूला होता है 24 में, इम्पीडेंस में 24 का जो बच्चों आंसर होगा डी होगा, √R² अपन प्लस ω² × L²। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 नंबर। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आदि कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इन इंग्लिश, द रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट लूप इज मेड अप डबल एंड द करंट इज मेड हाफ, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप विल बिकम। इसका बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना 25 का, वो होगा बी। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, लो आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। फॉर्मूला याद होता है इजी कर सकते हैं। 26 नंबर देखिए, अच्छा सा न्यूमेरिकल है। 26 देखिए, एक चोक कुंडली का प्रेरक 5 हेनरी है, इसका बहती धारा जो दी है 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। चोक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। इन इंग्लिश, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चोक कोइल इज 5 हेनरी, द करंट थ्रू इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस एंड द सेल्फ इंडक्शन EMF इन द चोक कोइल विल बी व्हाट। 26 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बच्चों 26 का, वो होगा सी -10 वोल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा डी। वो जो मैं इसलिए थोड़ा सा लेट से आप लोगों को आंसर शीट बताता हूँ ताकि फुल्ली अच्छे से कवर हो जाए। ये नहीं कि जल्दीबाजी में बहुत सारे टीचर है जो गलती कर देते हैं, वैसा नहीं करूँगा मैं। आप लोग के लाइफ के सवाल है, बहुत ही मेहनत से बच्चा करता है 1 साल में जब जाके एग्जाम देता है, इसलिए बच्चों मैं फुल्ली अच्छे से NCERT से भी देख लेता। कुछ क्वेश्चन नहीं आता है हमको, तब उसको अच्छे से डिटेल में, जैसे मैंने आपको कुछ कुछ कंसेप्ट बीच में बताया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, तो ऐसे ऐसे चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। इसलिए इसमें परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जैसे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने उतना एनालिसिस किया, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैंने भी बोर्ड दिया था बच्चों, एंड आई गोट 97% इन फिजिक्स, सो दैट्स वाई आप लोग समझ सकते हैं लोग। ठीक बच्चों, चलो बच्चों ज़्यादा बात हो गई ना बीच में, क्या करते हैं बच्चों, कुछ कुछ बोलना पड़ता है। चलिए 28 नंबर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। इन इंग्लिश, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। जो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा डी, 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है 29 नंबर पे। अच्छा सा क्वेश्चन है इसका बच्चों, तो आप लोग आंसर खुद बता सकते हैं लोग।
फेमस क्वेश्चन 29 नंबर पे, कुंडली में धारा जो कि 0.1 सेकंड है, 5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर में परिवर्तित होता है, तो 550 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो कुंडली का सौ प्रयोग क्या होगा, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल निकालना था। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों, वो होगा ए, 1.67 हेनरी, 1.67 हेनरी। आगे बढ़ते, फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद है तो आप लोग बना सकते थे। 30 नंबर देखिए, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, ये तो भाई हाइगेंस थ्योरी आपको पता होगा, उसी के बेस पे है। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी होगा, क्या होगा, सी। 31 नंबर आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत द्वारा स्वतंत्र होता है। इसका बच्चों 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी 39 बोलते हैं ना, आई एम रियली सॉरी, 31 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा डी, क्या होगा, डी 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 डी, ठीक है। इन इंग्लिश क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, पिछले का फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलो 32 नंबर आते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों का इसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। विजुअल स्पेक्ट्रम में कलर हैज लार्जर वेवलेंथ किसका होता है बच्चों, 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा, रेड, ए होगा ऑप्शन 32 का ए। 33 नंबर पे आते हैं बच्चों, क्या है 33 नंबर, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है बच्चों, ये तो अच्छा खासा मॉडर्न फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री में पढ़ा भी जाता है, तो बेसिक है। 33 का बच्चों होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 34 नंबर पे आते हैं, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, ठीक है। इसका 34 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो कभी 90 डिग्री होता है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग भी। क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एनी कैपेसिटिव अल्टरनेटिव करंट सर्किट विल बी व्हाट। तो इसका बच्चों बता दिया मैंने क्या होता है, 34 का आंसर बताया मैंने, बी होगा 90 डिग्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जल्द से जल्द कवर करेंगे लोग। 35 क्वेश्चन मैंने हाफ 50% क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? इन इंग्लिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ? 35 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो डी, गामा रे, ठीक है, गामा रे। 35 होगा। 36 में आते हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। इसका बच्चों 36 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा बतला सकता है, वो होगा डी, कूलॉम्स का नियम, कूलॉम्स लॉ। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 37 नंबर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्जेस। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा बच्चों। 37 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फॉर्मूला से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। 38 नंबर देखिए, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर विल बी व्हाट। जो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ए, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के बराबर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 38 कवर हो गया, अब आते हैं 39 नंबर पे, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। 64 समरूप बूंदे जिसके प्रतीक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ये बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है, सारे क्या बोलते हैं उसको, स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है उससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 39 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, 20 माइक्रोफराड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन जो लाया 40 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, विभव मापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है? व्हाट इज द मेनली मेजर बाय पोटेंशियोमीटर। बच्चों इसका आंसर जो बच्चों बहुत लोग कंफ्यूज है, ऑल ऑफ दिस मारते हैं, नहीं यहाँ पे देखो मेनली मतलब होता है मुख्य, इसका मुख्य कारण जो होता है ना, ये पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस का मेज़र करता है। ये मुख्य पोटेंशियोमीटर मुख्य रूप से पोटेंशियल डिफरेंस का मापा जाता है। देखिए मुख्यतः लिखा है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर ये मेनली नहीं दिया रहता है, जनरली पूछता तो आप लोग ऑल ऑफ दिस मारते हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह इंटरनल दिया रहता है, समझ गए ना, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 40 का सी है, यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। 40 नंबर देखिए, 41 नंबर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। इसका बच्चों आंसर क्या होगा? 41 का बच्चों आंसर जो होगा ए होगा, इंक्रीज होगा। फॉर्मूला से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लोग। 42 नंबर देखिए, दो प्रतिरोध R एंड 2R के विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। ये बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए। 42 फार्मूला याद है तो आंसर पाइए। 42 का आंसर क्या होगा? ए होगा, 1:2 होता है, ठीक है। 42 कवर हो गया। अब आते हैं 43 नंबर पे, परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है, SI परमिटिविटीज। बच्चों 43 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 44 नंबर,
आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। द नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर इज, पहले निकाले प्लस माइनस क्यू जो होता है, नेट जो होता है जीरो होता है बच्चों। 44 का आंसर जो होगा ए होगा, जीरो मतलब ए ऑप्शन। 44 का ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 45, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। जब चालक के अंदर जो होता है डिक्सिलरेट करता है, जैसे कि रैंडम मोशन होता है ना, रैंडम मोशन, इसलिए उसको डी एक्सिलरेट कर देता है, मतलब अवबंधित होता है, अवबंधित होता है। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा, डी एक्सिलरेटेड। बता दिए क्यों होता है ऐसा, क्या रीज़न है। अब आते हैं 46 नंबर पे। वायु में स्थित इकाई धर आवेश निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। देखिए 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा। 46 का जो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर, क्या बोले, बी होगा। ठीक है, एप्सिलॉन डॉट 1/एप्सिलॉन डॉट होता है, ऑप्शन विल बी बी। अब आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर क्या है, 47 नंबर पे हम लोग बनाते हैं। 47 नंबर क्या हो रहा है ये सब, ऐसे पहले क्लिक करते हैं उसके बाद ऐसे करते हैं। 47, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं द फोर्स एक्टिंग और पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चार्ज स्क्वायर। ठीक है, 47 के बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं 48 नंबर पे। 48 नंबर क्या कहते हैं, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, बच्चों मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया था, तो दैट्स वाई इंग्लिश में थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट हिंदी में थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट करेक्शन आई थिंक मैंने सही भी बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख ले सकते हैं लोग कैसे कैसे हिंदी में थोड़ा सा नहीं होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने में। चलो, लेकिन 48 का आंसर होगा बी होगा। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन इंग्लिश में देखते हैं 48 का वही सेम क्वेश्चन, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, तो क्या होगा, ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 49 नंबर पे। 49 नंबर क्या क्वेश्चन पूछता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये बच्चों ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, तीन होगा, डायरेक्शन, फील्ड स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ चार्ज। 49 का क्वेश्चन डी होगा। 50 नंबर पे आते हैं बच्चों। निकेल, निकेल क्या है, ये बहुत बहुत बचपन से पढ़ते हैं, रट्टा भरवाया जाता है। ठीक है, निकेल इज फेरोमैग्नेटिज्म, क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होता है। 50 का होगा सी होगा, फेरोमैग्नेटिक होता है। अब आते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर क्या कहता है, 51 नंबर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। ये होगा, क्या होगा बच्चों, 51 का बी होता है, दिक्पात। ठीक है, इसका इन इंग्लिश देख सकते हैं, इन इंग्लिश क्या होता है, इन इंग्लिश में द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मैग्नेटिक इज कॉल्ड, क्या होगा, डिक्लिनेशन होता है, डिक्लिनेशन। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 52 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन दिया। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, इन इंग्लिश द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए बायोकॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इन द लेंस 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी द व्हाट। 52 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर पे आते हैं। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। 53 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम मीन कि संवेग होता है, सी भी। ठीक है, 54 नंबर पे आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक कार्य करता है। इन इंग्लिश द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, बच्चों 54 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, पी 55 में पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन इंग्लिश द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। 55 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ए, बोरोन होता है। क्या होता है, ए, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड। 56 डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, डायोड। 56 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी, दृष्टिकारी की तरह भी रेक्टिफायर होता है। ठीक है, इंग्लिश देख सकते हैं लाल, डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, डी। ठीक है, 57 नंबर 57 नंबर जब प्रकाश स्रोत पर पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज देन फ्रिज विड्थ इज। तो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो ए होगा, इंक्रीज होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर डिक्रीज होगा, इंक्रीज, ऐसा बच्चों कुछ नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, बीटा जो इक्वल टू होता है कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों, कैपिटल डी को बोलता है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लाइट। सोर्स ये होता है, ठीक है, कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन होता है। स्मॉल डी बोलता है सिर्फ
दो बीच की इस लाइट स्क्रीन को इस टू स्प्लिट्स को बोला जाता है डी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन पूछा है, इसलिए डी होगा। डी बढ़ गया तो जाहिर सी बात है बीटा भी बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर इंक्रीज होगा। ठीक बच्चों, यानी कि ए होगा। 57 का क्या होगा, ए होगा। अब आगे आते हैं, 57 का ए होगा। अब 58 नंबर पे आते हैं। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, इसका बच्चों ऑप्शन जो होगा बी होगा, क्यूरी होता है। 58 का क्या होगा, बी होगा। 58 का बी होगा। अब आते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में देखिए पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। 59 का करेक्ट ऑप्शन होता है बच्चों सी होगा, गाबा किरण है। ठीक है, गाबा रेज, इन इंग्लिश गाबा रेज आप लोग समझ रहे थे। ठीक है, इंग्लिश देख सकते हैं, हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होता है उसका गाबा रे होगा, सी बता चुका मैंने। 60 में देखिए, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्ररास का उपयोग होता है। विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। 60 का जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा ना 60 नंबर का, वो होगा सी। 30 मेगाहर्ट्ज तो 300 मेगाहर्ट्ज, 300। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 नंबर। किसी भी प्रिज्म की वर्ड विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। ये बच्चों 61 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। बहुत टीचर ये है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बता रहे हैं, वो डेल्टा जो होता है डिस्पर्सिव नहीं होता, डिस्पर्सिव ओमेगा को बोलते हैं, ओमेगा। वो डिस्पर्सन एंगल से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। डिस्पर्सिव मतलब इसको मतलब होता है ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। आप लोग एनसीईआरटी में जाकर उस लाइन में देख सकते हैं, आंसर इसका बी होगा बच्चों। ठीक है, 61 देखिए, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। जो 62 का करेक्ट ऑप्शन होगा संख्या परिवर्तन। ठीक है, संख्या परिवर्तन, डी ऑप्शन मिलेगा करेक्ट ऑप्शन। 62 का जो है 62 क्या होगा, नंबर इन्वर्जन होगा ऑप्शन। ठीक है, 63 देखिए, प्रकाश अनुपस्थ तरंग का क्यू की प्रदर्शित करता है। लाइट इज ट्रांसफर्स वे बिकॉज इट शो, क्या होगा 63 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ध्रुवण होगा, यानी कि पोलराइजेशन होगा। नीचे देख सकते हो इन इंग्लिश पोलराइजेशन। ठीक है, 63 होगा। 64 आते हैं। 65 25 का द्विआधारी समतुल्य है। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज। जो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा सी होगा, क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं लोग 65 नंबर पे। विवर्तन फ्रेंजों की चौड़ाई व्यक्तिगणन फ्रेंजों से क्या होती है। 65 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बच्चों 65 का, वो होगा बी, कि समान नहीं होती। ठीक है, अनइक्वल होती है। इंग्लिश देख सकते हैं अनइक्वल। ठीक है, बी होगा। 66 नंबर देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। लाइट इज इक्वल टू प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 66 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, 9.46 × 15 मीटर। ठीक है, 67 नंबर आते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ कुल प्रतिरोध होता है। इन एनी एमीटर शंट है देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। 67 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आते हैं लोग 68 नंबर। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का बराबर होता है। 68 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। इन इंग्लिश में क्या है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, क्या होगा 69 नंबर देते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन के व्यावहारिक कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी हो तो इसका जो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा सी होगा, 1/b होता है। ठीक है, सी होगा। जैसे कि बच्चों हम 69 था, यदि साइक्लोट्रॉन में आवर्तित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी हो तो क्या होता है, तो इसका बच्चों सी होता है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर जो है लास्ट। वन डी ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे द्वारा उत्पन्न होता है। वन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूस, इसका बच्चों होगा बी, ओनली हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। बच्चों हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 70 क्वेश्चन। ये नीचे क्या है, ये सब्जेक्टिव है, आप लोग बोलते तो उसका भी सॉल्यूशन लाया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स बोलना चाहूँगा बच्चों, आप लोग इतना सपोर्ट किए, थैंक्स अ लॉट। ठीक है बच्चों, थैंक्स लॉट बच्चों वाचिंग फॉर मी। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतना टाइम हम लोग को दिए, मुझको दिए था। आप लोग एक साथ हम मेरे साथ जुड़े हैं बच्चों। अगले सेशन में आएगा केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है, ऐसे ही जितने भी स्ट्रीम का है सबका मैं आंसर की लाऊंगा बच्चों। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोग कमेंट कीजिए, लाइक करना भी जरूरी है। ठीक है बच्चों, फिर मिलता है अगले सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग। जय हिंद बच्चों।